देश में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन व प्रशासन के साथ जनता भी अब युद्ध स्तर पर कोरोना को हराने में जुट गई। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हमारे फ्रंट वॉरियर डॉक्टरों को भी इस वक्त इस संक्रमण से लड़ते हुए खुद को बचाने के लिए पीपीई किट की जरूरत पड़ रही। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में पीपीई किट का उत्पादन तेजी से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूर्वांचल की पहली डीआरडीओ और शिप्रा से अप्रूव्ड पीपीई किट बनाने का उत्पादन इकाई की शुरुआत हो गई। इस फैक्ट्री में वाराणसी के साड़ी उत्पादन से जुड़े लोगों द्वारा पीपीई किट तैयार कराया जा रहा है। यहां बन रहे पीपीई किट पूर्वांचल सहित बाकी जगहों पर सस्ते दामों में उपलब्ध कराए जाएंगे। वाराणसी इंडस्ट्री के ज्वाइंट कमिश्नर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कारखाना हर महीने लगभग 5000 पीपीई किट तैयार करेगा और धीरे धीरे उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी। ये चिकित्सा उपकरण, इसलिए इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार के पूरे मानक का ध्यान रखा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में है और इस संकट से भारत भी गुजर रहा है। जब ये रोग शुरू हुआ था, ये महामारी का शुरुआत हुई थी, तो सबसे बड़ा संकट ये था कि इससे लड़ने के लिए हमारे जो योद्धा थे, कोरोना योद्धा डॉक्टरों के लिए जो आवश्यकताएं थी, उसमें एक पीपीई किट की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है, उसके तहत पूरे देश ने आज इस स्थिति में उद्योग के वजह से पूरा देश पहुंच गया है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। पीपीई किट पूर्वांचल में ये पहली इकाई है जो डीआरडीओ और शिप्रा द्वारा अप्रूव्ड है और इसका उत्पादन आज से आरंभ हो गया है। ये हर महीने लगभग 5000 पीपीई किट तैयार करेगी। धीरे धीरे से उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। सर, स्टार्ट से ही ये लोग प्रयासरत थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना लेट हुआ। ऐसे में इन्हें किस तरह की मदद आगे दी जाएगी? चूँकि ये चिकित्सकीय उपकरण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। भारत सरकार के इसमें मानक हैं, इसलिए इसके मानकीकरण के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए इनको दो संस्थाओं से, सिट्रा और एक जो है डीआरडीओ से इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ा। इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। इसमें प्रदेश सरकार ने इनका सहयोग किया और हम लोग इसके लिए पूर्वांचल में इसलिए प्रयासरत थे कि इधर का जो क्षेत्र है वो इससे इस किट की सप्लाई से पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा। सर, इनके यहाँ जो किट तैयार होगा, इसे किस तरह से ये मार्केट में कहाँ ये सप्लाई करना है? इसमें अब हम लोग इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जेम बोलते हैं जिसको, उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि गवर्नमेंट को सीधे सप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उनको भी इनका हम लोग कॉन्टैक्ट चिकित्सा विभाग के द्वारा कराएंगे ताकि कम पैसे में और उच्च क्वालिटी का उत्पाद सीधे उन नर्सिंग होम को, उन आवश्यकता वाले हॉस्पिटल को मिल सके। सर, वाराणसी में इनके अलावा और भी कोई उद्यमी थे जो इस तरह से काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे, या और कोई है? इस प्रकार के निर्माण की अगर बात करें तो जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा कुछ तैयार जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका मानक है उसके अनुसार ये इकलौती इकाई अभी आरंभ हुई है और इनकी क्षमता इतनी रहेगी कि हमारा पूरा पूर्वांचल, जिसमें लगभग 20 से 30 जिले आते हैं, 29 जिले आते हैं, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पीपीई किट का उत्पादन अब सरप्लस हो गया है इंडिया में, और इसके लिए हमारे उद्यमी साथी मांग कर रहे हैं कि निर्यात पर छूट दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने अभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। और धीरे धीरे ये तय है कि गवर्नमेंट को जब ये लग जाएगा कि हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक पीपीई किट है इमरजेंसी को देखते हुए, तो इनको अनुमति मिलेगी और ये निर्यात भी करेंगे, क्योंकि बनारस भदोही का क्षेत्र आप जानते हैं निर्यात के लिए पूर्व से ही विदेशों में प्रसिद्ध है, इसलिए इनको ऑर्डर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हें किस तरह से कॉन्फ्रेंस करेंगे? इन्हें किस तरह से धन्यवाद और बधाई? ये निश्चित तौर पे ये उद्यमी बंधु बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि जो इनका पारंपरिक कार्य था, साड़ी का काम, उसको चलाते हुए भी देश की आवश्यकता को देखकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा को अपनाते हुए इन्होंने आज की आवश्यकता के अनुरूप इस उत्पादन को आरंभ किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
पीपी किट बनाने के फैक्ट्री मालिक गोविंद अग्रवाल ने बताया कि ये किट रीयूज भी हो सकता है। हमारी वाराणसी और चंदौली सीएमओ से बात हो गई, उन्हें भी ये किट बहुत ही पसंद आया। हम लोगों को इस काम को करके बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स को लोगों की सेवा करने में जो दिक्कतें आ रही थी, अब पीपी किट के उत्पादन से ये भी खत्म हो जाएंगी। आज से 2 महीने पहले जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में पीपी किट की बहुत डिमांड हो रही है और भारत सरकार को इस विषय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो हम लोग के मन में विचार आया, चूँकि हम लोग का साड़ी उद्योग और सूट उद्योग में पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का विचार आया क्यों ना पीपी किट के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, चारों तरफ से, जिला उद्योग से भी हमको एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। तो उनके प्रयासों से आज हम लोग जो है इस उद्योग को चालू कर पाए। कितना आपने टारगेट रखा है पर डे? अभी फ़िलहाल हम लोग का जो टारगेट है लगभग 200 से 250 पीपी रोज़ बना रहे हैं आज की डेट में। आगे जाके फिर 500 तक तो हमको इसको लेके जाना है, फिर जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। DRDO से आप लोगों को अप्रूवल हुआ है? जी, DRDO में हम लोगों ने 7 सैंपल भेजे थे और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को 7 के 7 सैंपल ISO 3, ISO 5 और ASTM तीनों टाइप से वो पास किए गए हैं हर तरीके रेट से। की बात की जाए, जैसे बाहर जो पीपी किट अभी तक आ रहे थे, जी। उसकी अपेक्षा इसके रेट में हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम दामों पे अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस समस्या को आगे होकर बिल्कुल हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, तो कम से कम दामों में हम लोग इसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 500 रुपये के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको मार्केट में पूरे सब एसेसरीज के साथ अभी जो उपलब्ध आपके कराएं। पास मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक होगा, जी। इसे सप्लाई का कहीं आप लोगों से बात हुआ है या कैसे इसकी सप्लाई करें? जी हाँ, हमारी यहाँ पे बनारस CMO से भी बात हुई है और हमारी चंदौली CMO से भी बात हुई है और उन लोगों का कहना है कि हम ज़रूर उन्होंने हमारा उत्पाद देखा, उनको काफ़ी पसंद आया और हम लोग एक रीयूजेबल पीपी किट का भी उत्पादन कर रहे हैं कि आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव करके। तो वो उस उत्पाद को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें इस उत्पाद की ज़रूरत है। व्यापार आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, जी। तमाम तरह जी, की जी, आपके जी। सामने से गुजरे, लेकिन इसको करके आपको कितना सुकून मिल रहा है इस काम से? इस काम को करके इतना सुकून मिल रहा है कि आप समझ नहीं सकते कि आज हमारे देश में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस जो इस बीमारी को लड़ने के लिए एकदम अपनी जी जान लगा रखे हैं, तो हमको उनकी सेवा करने में जो एक उपलब्धि मिल रही है कि हाँ, हम भी उनके लिए कुछ कर सक रहे हैं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।